हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1, जो कि पहला चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोला जाए, पहला चैप्टर कौन सा है? तो वास्तविक संख्या। इसका एग्जाम में वेटेज कितना है? तो इस एग्जाम में इसका वेटेज जो है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। रियल नंबर बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसका वेटेज जो है लगभग 6 से लेके 8 नंबर का है। इसमें 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन रहता है, तो 2 दूना 4 और 4 3 7। लगभग इस चैप्टर का वेटेज जो है एग्जाम में है 6 से 8 नंबर का। इसके बाद देखते हैं पहले हम लोग कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर देखने से पहले, वास्तविक संख्या समझने से पहले जानते हैं इसके प्रकार, तब इसके बाद समझेंगे वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। तो वास्तविक संख्या किसको वास्तविक संख्या जो होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। नंबर को ऐसे भी लिखते हैं। तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? यदि कोई भी संख्या, यदि कोई भी नंबर p बाई क्यू के रूप में हो तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यदि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, किसके रूप में हो? p बाई क्यू के रूप में हो, और q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इफ द एनी नंबर is in the form of p by q and q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। यदि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर न हो, बराबर न हो, तो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? यदि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और q जो हो 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। p बाई क्यू के रूप में कहने का मतलब क्या? तो p बाई क्यू के जैसे में देखिए यहाँ पे है 2 के नीचे क्या छुपा हुआ है? तो 1 छुपा हुआ है, यानी कि p बाई क्यू के रूप में है। तो ये कौन सा संख्या हुआ? ये हुआ परिमेय संख्या। जैसे में 3 कौन सा संख्या हुआ? परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल निकले, जिसका रूट निकले, जिसका स्क्वायर रूट निकले, वो भी क्या है? वो भी है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जैसे में देखिए रूट 4, तो रूट 4 कितना होगा? इसका हम मान कितना होता है? 2 होता है। ये किसके रूप में है? तो 2/1 लिख सकते हैं इसको, यानी कि p बाई क्यू के रूप में है। तो ये कौन सा संख्या है? p बाई क्यू के रूप में है, तो ये है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। यहाँ पर देखिए रूट 25, इसका मान कितना होगा? 5 होगा। इसका वर्गमूल कितना? 5। किसके रूप में है? तो p बाई क्यू के रूप में है। तो ये कौन सा संख्या? ये हो गया परिमेय संख्या। एग्जाम में आपके पूछता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या है और इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। 2 क्वेश्चन रहता है इससे।
तो परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में रहेगा, तो परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में रहेगा, नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या। जान के एग्जाम में कैसा पूछेगा, वो देगा रूट वाला जिसका वर्गमूल निकले, तो जितना रूट वाला जैसे हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो तो होगा अपरिमेय संख्या, और जिसका रूट निकले वो कौन सा संख्या, वो होता है परिमेय संख्या। जैसे में देखिए रूट 36 कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। रूट 49 कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। रूट 121 कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। इसे कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। 400 क्या कि इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल जो होगा 20 होगा, तब 20/1 लिख सकते हैं, यानी कि p बाई क्यू के रूप में है, तो ये कौन संख्या है, यह है परिमेय संख्या। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो यदि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इफ द नंबर इन द नॉट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू देन दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यदि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इफ द नंबर इज not form of p by q, then this is called irrational number, irrational number। यदि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो तब उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में रूट 2, ये देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट 3 इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। रूट 4 कौन सा संख्या, तो ई अपरिमेय संख्या नहीं है, ई है परिमेय संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। जिसका वर्गमूल निकलेगा वो होता है परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो होगा अपरिमेय संख्या। जिसका स्क्वायर रूट निकले वो परिमेय संख्या, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले वो परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 2 रूट 3 ये कौन सा संख्या है, तो ये भी है परिमेय संख्या, क्या कि 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो कितना बचेगा, रूट 3। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3 रूट 3 और नीचे में है 3, तो ये कौन सा संख्या। एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज ऐसे देगा कि 3 रूट 3 बटा में रूट 3, ये कौन सा संख्या है, तो ये भी है परिमेय संख्या। काहे कि रूट 3 से रूट 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3, तो 3 किसके रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है, तो ये है परिमेय संख्या। फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि पाई कौन सा संख्या है, तो पाई है अपरिमेय संख्या। अब पाई के मान होता है 22/7, क्या होता है, 22/7, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। 22/7 कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब पाई कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। कितना बार रिपीट हो चुका, लगभग 4-5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या का डिफिनीशन हम लोग नहीं जाने थे, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इस सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। चाहे इसको बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। चाहे ये भी बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाजित होता हो, उसको बोलते हैं सम संख्या।
कौन संख्या? सम संख्या। सम संख्या इसको बोला जाता है इवन नंबर। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वैसा संख्या जो 2 से क्या हो? कटता हो, 2 से विभाजित होता हो, 2 से भाग होता हो, 2 से डिवाइड होता हो, उसको बोलते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जैसे में देखिए 2 से जिसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कितना बड़ा भी नंबर है, बोर्ड पे हम कितना बड़ा भी नंबर लिख देते हैं, इसके लास्ट में कितना है? 8 है, तो पक्का 2 से कटेगा। 7 2 6 5 4 9 8 3 6, लास्ट में कितना है? 6 है, तो पक्का 2 से कटेगा। लास्ट के डिजिट को पकड़ेंगे और इससे पता लग जाएगा कि किससे कटने वाला है, किससे कटने वाला नहीं है। तो लास्ट के देखेंगे कि लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? सम संख्या का, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर इसको बुलाता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा संख्या जो 2 से नहीं डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 3 से विभाजित होता हो, 3 से पूरा पूरा कट जाता हो, तो उसको बोलते हैं विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या को पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानेंगे यदि कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, तो उसको जोड़ के देखेंगे और 3 के पहाड़ा में 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि 3 से कट रहा है तो 3 से डिविजिबल है, यदि नहीं कट रहा है तो डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। जैसे में देखिए 3 4 6 5, इसको जोड़ते हैं, 5 6 11 11 4 15 15 3 18, तो 3 के पहाड़ा में 18 आता है, इसको जोड़ने पर आ गया 18, तो 3 6 18, तो ये क्या है? ये है विषम संख्या। यहाँ पर देखिए 7 2 4 5 9 6, जोड़ के देखिए 6 9 15 15 5 20 4 24, 24 से 2 26, 26 से 7 कितना? 26 से 7 होता है 32 33, 26 7 कितना? 33, 33 3 के पहाड़ा में आता है, तो बिल्कुल आता है, 11 बार में कटेगा, तो ये भी क्या होगा? 3 से कटेगा। जिसमें देखेंगे कि जोड़ने पर 3 से कटने वाला है, तब उसको क्या करेंगे? वो होगा ऑड नंबर, विषम संख्या। जैसे में देखिए 4 2 6 8, 8 6 14 2 16 16 4 20, 20 3 से कटेगा, 20 3 से कभी भी नहीं कटेगा, तो ये कौन सा संख्या है? ये ऑड नंबर नहीं है, विषम संख्या नहीं है। फिर इसी में हम कर देते हैं 1, तो ये कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, काहे कि कितना हो जाएगा? अब होगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 21, तो ये कौन सा संख्या? ये है विषम संख्या। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बात करते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो सभी गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। छोटी सी बात है, इसका हम चर्चा नहीं करेंगे, मतलब जितना हम लोग जानते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे? तो 0 विथ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, मतलब 0 के साथ सभी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं होल नंबर। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? द कंप्लीट सेट ऑफ नेगेटिव, जिसको इंग्लिश में बुलाता है इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर्स, पूर्णांक शायद बोलते हैं उसको, पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर बुलाता है द कंप्लीट सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड 0 विथ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब 0 के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? 0 के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स बोलते हैं। अब इससे पहले हम लोग देखते हैं, अब दूसरा टॉपिक है यूक्लिड एल्गोरिदम से मौसा ज्ञात करने के लिए। यूक्लिड एल्गोरिदम, एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आना ही आना है इससे। यूक्लिड एल्गोरिदम, रिदम से HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। फाइंड द HCF बाय यूक्लिड एल्गोरिदम। अच्छा, यूक्लिड एल्गोरिदम बराबर क्या होता है? तो यूक्लिड एल्गोरिदम बराबर होता है फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल
प्लस शेषफल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कॉसेंट, QEOTINT कॉसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोला जाता है डिविडेंड, डिवाइजर, कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। मान लीजिए हम छोटा सा संख्या लेते हैं, 4 भाग देते हैं इसको, 37 को 4 से भाग देते हैं तो कई बार में जाएगा 4 9 36, 4 9 36, तो इसका कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा ई बताइए, ई वाला जो हुआ इसका हुआ डिविडेंड, डिविडेंड जो बड़का उसको बोलते हैं डिविडेंड यानी कि भाज्य। फिर ई वाला हुआ भाजक, इसको बोलते हैं डिवाइजर। इधर जो आया इसको बोलते हैं भागफल, कॉसेंट। नीचे जो आया इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। देखिए इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं,